समझदार लड़की की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। किसी राज्य में एक राजा था। वह शिकार करने का शौकीन था। वह अक्सर शिकार खेलने जंगल में जाया करता था। इसी तरह एक बार वह शिकार खेलने के लिए एक जंगल में जा रहा था। वह घोड़े पर सवार था। अपने घोड़े को दौड़ाते हुए वह जंगल के अंदर चला जा रहा था। जंगल में शिकार की खोज में बहुत दूर निकल जाने के बाद राजा की नज़र एक हिरन पर पड़ी। राजा के साथ और भी कई घुड़सवार थे, लेकिन राजा उस हिरन को देखते ही उसका तेजी से पीछा करने लगा। हिरन का पीछा करते करते वह जंगल में बहुत आगे निकल गया और इस तरह उसके साथी घुड़सवार पीछे ही छूट गए। देर तक घोड़े से लंबी यात्रा करने के बाद राजा को थकान होने लगी। उसका गला सूख रहा था। उसे प्यास सताने लगी, लेकिन पानी के लिए जंगल में चारों तरफ दूर दूर तक भटकने के बाद भी राजा को कहीं पानी नहीं मिला। राजा को प्यास के मारे हालत खराब हो रही थी। थकान प्यास के साथ ही उसे थोड़ी सी झपकी भी आने लगी थी। वह अपने घोड़े से बहुत धीरे धीरे चल रहा था। प्यास तो उसे लगी ही थी, तो पानी की तलाश में अभी भी इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था। उसे कुछ दूरी पर एक झोपड़ी दिखाई दी। राजा के आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि अब शायद यहाँ पीने का पानी मिल जाएगा। इसी आशा में राजा अपना घोड़ा लेकर उस झोपड़ी के पास पहुंच गया। उस झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी लड़की खेल रही थी। राजा ने उस लड़की को बड़े प्यार से देखने के बाद उससे कहा कि बेटी, मुझे बड़े जोर से प्यास लगी है। मेरे लिए तुम अपने घर से पीने का पानी ले आओ। उस लड़की ने, जिसकी उम्र 10-12 साल रही होगी, उसने राजा को एक साधारण राहगीर समझकर उसके बैठने के लिए अपनी झोपड़ी के बाहर खाट बिछा दी। लड़की के कहने पर राजा उस खाट पर बैठ गया। तब उस बच्ची ने एक बर्तन में उस राजा को पीने का पानी लाकर दे दिया। पानी में राजा ने देखा कि कुछ कचरा गिरा हुआ है। गंदा पानी देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसे उस वक्त प्यास सता रही थी और पानी पीकर अपनी प्यास मिटाने की जल्दी थी। इसलिए राजा ने संयम रखा और उस लड़की को साफ पानी लाने की आज्ञा दी। वह लड़की दौड़ती हुई फिर से पानी लाने के लिए झोपड़ी के अंदर चली गई। इतने में उस लड़की का पिता भी झोपड़ी से निकलकर बाहर आ गया। उस लड़की के पिता ने राजा को देखते ही पहचान लिया और उसे प्रणाम करके कहने लगा कि आप इस गरीब की झोपड़ी में अपने चरण कैसे रखे हैं। मेरा तो अहोभाग्य है कि आप चलकर मेरे घर तक आए हैं। राजा गंदा पानी देखकर गुस्से में था, तो उसने लड़की के पिता को जवाब दे दिया कि मैं अपने घोड़े पर सवार होकर अपने साथियों के साथ शिकार खेलने जंगल में आया था, लेकिन शिकार के पीछे पीछे भागते भागते मैं अपने साथियों से अलग हो गया और प्यास के मारे जल नहीं मिलने पर भटकते भटकते तुम्हारी झोपड़ी तक आ पहुंचा। लेकिन जब मैंने तुम्हारी पुत्री से पीने का पानी मांगा तो उसने मुझे गंदा पानी पीने को दे दिया। इतने में ही झोपड़ी के अंदर से वह छोटी बच्ची साफ पानी से भरा गिलास लेकर आ गई। तब उसके पिता ने बेटी को डांटते हुए उससे पूछा कि तुमने राजा जी को साफ पानी पीने के लिए क्यों नहीं दिया, जबकि अंदर रसोई में रखे मटके में साफ पानी उपलब्ध था। तब उस किसान की बेटी ने कहा कि पिताजी, इन राजा जी को मैंने जैसे ही देखा तो समझ गई कि ये काफ़ी थके हुए हैं और साथ ही गर्मी और तपती धूप में बहुत देर तक घोड़े पर सवार होकर इधर आने से इनका चेहरा सहित पूरा शरीर पसीने से लथपथ है। इनके चेहरे के हाव भाव से ही पता चल रहा था कि इन्हें आराम की ज़रूरत है। ऐसे में यदि इनको मैं तुरंत आते ही पानी पीने को दे देती तो उन्हें बीमार होना पड़ सकता था, लेकिन ये राजा जी महाराज थे, तो मैं इनको पानी देने से मना करने में थोड़ी संकोच और डर अनुभव कर रही थी। इसलिए इनके लिए लाए पीने के पानी में थोड़ा कंकड़, पत्थर और धूल मिलाकर ले आई थी, ताकि यह पानी पीने के लायक नहीं रह जाए और इस तरह राजा जी थोड़ी देर सुस्ताने के बाद पानी पी सके। उस बच्ची की बातें सुनकर वह राजा बहुत प्रसन्न हो गया। वह अब समझ गया था कि यह बच्ची भले ही उम्र में बहुत छोटी है और जंगल में रहने वाले एक साधारण किसान की बेटी है, लेकिन इसके पास सोचने समझने की शक्ति इसकी अपनी उम्र की लड़कियों से बहुत ज़्यादा है। राजा ने उस कन्या को समझदारी से गदगद होकर अपने गले में पहना हुआ बहुमूल्य हीरो का हार निकालकर उस कन्या को उपहार में दे दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम सोच समझकर ही करना चाहिए। जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और सामने वाले के सोच को समझने के लिए थोड़ा धैर्य रखना चाहिए।